हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 14 मई 2020। तो 14 मई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन डी 5 साल। इस योजना की शुरुआत 9 मई सन 2015 को की गई थी। ये योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। यह योजना भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौतियों के समाधान के लिए अभी भी प्रासंगिक है। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ाई गई है ऑप्शन बी 15 जून 2020 तक। इससे पूर्व वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 थी। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी और तब से ये अनवरत प्रदान किया जा रहा है। किस राज्य की सरकार ने लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किया है ऑप्शन सी कर्नाटक ने। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के लोगों ने श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत की है। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के कारण देश में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है। निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन ए बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल होते हैं। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से कितने तारीख तक चलेगा? तो ये चलेगा ऑप्शन सी 22 मई तक। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण चलते देश से बाहर विदेशी में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीय को लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों को संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन डी 20 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज भारत की GDP का करीब 10% हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा।
20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुए हैं? तो ये हुए हैं ऑप्शन ए 1 लाख। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जांच करने की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख हो गई है और इसमें 347 सरकारी और 137 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि अभी भी कोविड-19 के कुल 1,76,840 जांच की जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों के सरकारें एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही है और इससे हम आश्वस्त हैं। देश के कोविड-19 के कारण उपजी किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम है। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का निर्माण बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए इजराइल ने। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म जयंती पर अपनी एक सड़क का नाम उनके नाम पर बदल दिया है। टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर उन्होंने सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया है। वे विश्व विख्यात कवि और साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बनी हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश की राष्ट्रगान गान अमार सोनार बंगला गुरुदेव की रचनाएं हैं। मनमीत सिंह बलिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी टेबल टेनिस। वे पिछले लगभग 2 साल से ALS एम्फिट्रोकियोलेटरल सिलेरिस से पीड़ित थे। इस बीमारी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर के मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत सिंह 58 साल के थे। मनमीत सिंह 1980 के दशक के सबसे ज़्यादा शानदार खिलाड़ी में से एक थे और साल 1989 के हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। वे 1981 से लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत पाए थे। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? ये संभाला है ऑप्शन है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। इंदु शेखर चतुर्वेदी के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने सचिव का पदभार संभाल लिया है। चतुर्वेदी झारखंड कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया है। आनंद कुमार संस्कृत मंत्रालय में सचिव बनाए गए हैं। MNRI सचिव बनने से पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार के जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव थे। वे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।